ना स्टूडेंट्स, अब हमें लर्न करना है कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस के आपस के रिएक्शन से किस तरह से सॉल्ट और वाटर का जनरेशन होता है, ये हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। इन जनरल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो उनसे वाटर का भी फॉर्मेशन, मतलब H2O का भी फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हमारा वाटर ना एसिड है ना वो बेस है, बल्कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसे न्यूट्रल कहा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं एसिड और बेस के मिलने से चीज़ें न्यूट्रलिटी पे, मतलब ज़ीरो पे आकर रुक जाती है। ना वो एसिड की तरफ जाती है, ना ही वो बेस की तरफ जाती है। अब इस तरह से आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हम एसिड और बेस, जिसमें पहले बेस के अंदर हम फिनोल्फ्थालीन का रंग मिलाएंगे और फिनोल्फ्थालीन नाम का इंडिकेटर हमारे आने वाले रिएक्शन का रंग जो होता है वो चेंज करके पिंक कर देता है। लेकिन जब हम उसमें वापस NaOH, मतलब हमारे बेस में फिनोल्फ्थालीन मिला चुके हैं, तो पिंक रंग हो गया है। लेकिन एसिड वापस मिला देंगे तो चीज़ वैसे ही वापस चेंज होकर अपने कलरलेस रूप में आ जाएगी। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट को दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, एसिड और बेस की रिएक्शन को समझने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन डाला। फिनोल्फ्थालीन से ये कलर का रंग पिंक हो जाता है। अब इसमें फिनोल्फ्थालीन का जो रंग है वो कलरलेस आएगा यदि उसको एसिड में डाला है, और यदि ये बेस में डाला गया है तो इसका रंग पिंक आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है जो आपको ध्यान रखना है। अब एसिड को यदि हमने डाला, और एसिड को जब हम उसमें डाला तो हमने देखा कि जैसे मैंने कहा था आपको, बेस में एसिड डालते ही वापस न्यूट्रल हो गया, मतलब कि उसका पिंक से जो रंग था वो वापस कलरलेस रूप में यहाँ पर आ गया। तो इससे समझ में आता है बेस इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड, के बेस और एसिड को मिलाने से हमारा पूरा प्रोसेस न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो क्या एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस? अब पहले हम समझ में आया कि वापस से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई और बेस के कारण वापस रंग पिंक हो गया। मतलब बेस का इन्वर्स एसिड है और एसिड का इन्वर्स बेस है। इस रिएक्शन को समझे ध्यान से। NaOH प्लस HCl, Na गया Cl के साथ, H गया OH के साथ, तो H2O पीछे बना और NaCl आगे बना। इसलिए कहेंगे एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें आगे बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर देख सकते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इसकी एक छोटी सी प्रोसेस और है, एक और एग्जांपल इसका। यदि HCl को CaOH2 के साथ मिला दिया जाए तो CaCl2 प्लस 2H2 के साथ मिला जा सकता है। हमने देखा होगा जब हमारे पेट में ज़्यादा कभी कभार एसिड हो जाता है तो जिसके कारण पेट में जलन होती है, तो हम लोग इनो या कोई सोडा पीते हैं। सोडा एक बेस होता है, तो जैसे ही हमारे पेट के एसिड में हमारा सोडा जाकर मिलता है तो सोडे के मिलने से हमारे पेट का एसिड न्यूट्रल हो जाता है और वहाँ पर पानी की मात्रा बन जाती है, जिससे हमें काफ़ी राहत